तो सिलेबस का पॉइंट नंबर 3 हम लोग कर रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ विष करना है, विष का वर्गीकरण। तो हमें किसी आचार्य के अकॉर्डिंग याद करें या ना करें, वैसे बना है वहाँ पे, आपने देखा होगा चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, बहुत सारे आचार्यों का है, तो वो आप देख लीजिएगा। बट मेनली अगर क्लासिफिकेशन आप विष आता है या वर्गीकरण तो आपको लिखना है जो है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मेनली जो विष होता है वो दो वर्गों में बांटा जाता है। वो कौन से होते हैं? तो आकृत्रिम, आकृत्रिम मतलब स्वाभाविक, ओरिजिनल या नेचुरल, और दूसरे वो होते कृत्रिम या संयोगज, जो बनाए जाते हैं संयोग करके, केमिकली प्रिपेयर्ड। तो देखो आकृत्रिम है, स्वाभाविक है, ओरिजिनल है, तो फिर वो अपने मूल रूप में पाए जाएंगे। अब ये बनाए गए हैं तो दो या दो से अधिक द्रव्यों से भौतिक या रासायनिक संगठनों से मिलकर बनते हैं, बनाए जाते हैं। मतलब एक जो नेचुरल स्टेज में होते हैं, इतना सा ध्यान रखो, एक जो बनाए जाते हैं केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड है। ठीक, अब देखो, अब हम लोग जान गए। तो आकृत्रिम जो होता है, देखो आकृत्रिम मतलब नेचुरल स्टेज वाला, वो कितने प्रकार से होता है? वो दो प्रकार से होता है, एक स्थावर होता है और एक जांगम होता है। ठीक है, अस्थावर किसे कहते हैं? तो अस्थावर उन्हें कहते हैं जो अस्थावर रूप, अस्थावर वस्तुओं में पाए जाते हैं। उनको दो प्रकार में बांटा गया। अब अस्थावर आपको क्लियर हो चुका है, अस्थावर कौन से होते हैं? जो कि नेचुरल स्टेज में पाए जाते हैं या ओरिजिनल स्टेज में पाए जाते हैं, और जांगम भी ओरिजिनल या नेचुरल स्टेज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनको कोई बनाता नहीं है यार, बने बने से रहते हैं। तो अपने अब देखो ये दो प्रकार से हो सकते हैं स्थावर, कौन से हो सकते हैं? तो वनस्पतिक मतलब वेजिटेबल वाले, वेजिटेटिव, जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले विष हो गए, जैसे कि वसनाभ हुआ, कुचला हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो एक खनिज होता है, धातुज। ठीक है, धातु, जैसे कि पारा, वंग। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया, वंग है। ठीक है, अब देखो जांगम की बात करते हैं। तो जांगम जो होते हैं ये भी नेचुरली होते हैं, लेकिन जांगम उन्हें कहते हैं जो जीव जंतु, जैसे कि सांप, बिच्छू आदि में पाए जाते हैं, इसे एनिमल पॉइजन कहते हैं। तो हम लोगों ने बस इतना जाना कि पॉइजन मेनली दो टाइप से होते हैं, एक वो होते हैं ओरिजिनल और एक होते हैं केमिकली प्रिपेयर्ड। ओरिजिनल भी दो प्रकार से होते हैं, अस्थावर और जांगम। और उसमें अस्थावर वो होते हैं जो वनस्पतिक और खनिज वाले होते हैं, और जांगम वो होते हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृत्रिम। तो देखिए कृत्रिम जो होते हैं मतलब बनाए गए, नाम ही से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बनाए जाते हैं दो प्रकार से। ठीक है, या तो गर्विस होगा या दूसरी विष होगा, केमिकली प्रिपेयर्ड बाय सॉइलिंग पॉइजन या डिफिशिएंट मिल्ड एज लिंक एक्टिंग पॉइजन। ठीक है, तो गर्विस, अब पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं गर्विस। तो गर्विस होता है एक से अधिक द्रव्यों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, एकाधिक द्रव्यों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इसे संयोगज विष कहते हैं। और ये कितने प्रकार से होता है? ये दो प्रकार से इसका संयोग हो सकता है। कैसे कैसे? तो देखिए एक होता है विष रहित और एक होता है विष रहित द्रव्यों के, देखो विष रहित द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न, या जैसे कि मधु और घृत। ठीक है, अब मधु न विषैला होता है ना घृत विषैला होता है, तो ये दोनों विष रहित हैं, लेकिन जब सब मात्रा में मिले तो क्या हो गए? विषैले हो गए, विष वाले हो गए। ठीक है, जैसे मछली का मांस हो और दूध हो, तो ये दोनों निर्विष हैं, अलग अलग यूज किया जाए, लेकिन दोनों साथ में यूज किया जाए तो साविष बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है? दो या दो से अधिक साविष। तो चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो विष वाले, या एक साविष हो एक निर्विष हो, या दो साविष हो दो निर्विष हो, साविष प्लस निर्विष का कॉम्बिनेशन हुआ तो ऐसे बने। ठीक है, तो ये थे गर्विष। और देखा जाए तो इसमें प्रधान कौन होता है? तो इनमें प्रधानता की बात की जाए तो प्रथम गर्विष की ही प्रधानता बताई गई है, गर्विष की संख्या दी गई है। ठीक है, अब देखो दूसरी क्या होता है? तो दूसरी विष वो होता है जो अस्थावर और जांगम। आपको पता है अस्थावर और जांगम किसका भेद है? कृत्रिम विष का है। ठीक है, तो कृत्रिम विष का वह अंश, या स्थावर का या जांगम का या कृत्रिम का वह अंश जो शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे शरीरस्थ धातुओं को विशेष रूप से रक्त को दूषित कर देता है और प्राण का अंत कर देता है, मतलब धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, स्लो पॉइजन। तो हम लोगों ने बस इतनी सी बात की। जब मेनली पॉइजन की बात की जाए तो
दो प्रकार से होते हैं, आकृतिम कृत्रिम, मतलब जो नेचुरली पाए जाते हैं, और एक बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आकृतिम होते हैं वह स्थावर जंगम होते हैं। अब भाई पेड़ पौधे एनिमल्स को एक बना थोड़ी सकता है ये धातुओं को, तो इसमें जो अस्थावर हुए जो अपने नेचुरल स्टेज में पाए गए वो खनिज हो गए, और जंगम में एनिमल्स हो गए। ठीक है, और कृत्रिम बनाने वाले में गर्विश और दूषी विष हो गए। गर्विश वो हुए जो एक से या एक से अधिक के संयोग से मिलके बने होते हैं। अब संयोग हुआ चाहे निर्विष वाले का संयोग हो और चाहे साविस वालों का संयोग हो। ठीक है, और इसमें गर्विश की प्रधानता बताई गई। दूसरी वो होते हैं जो अस्थावर या जंगम या कृत्रिम किसी का अंश हो सकते हैं और शरीर में पड़े रहते हैं, रक्त को दूषित करके प्राण का अंत कर देते हैं।